मित्रों, कक्षा 6 घरे सीखिए हिंदी विषय में आपको यहाँ एक कहानी दी गई है समझदार नन्ही की। उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर घरे सीखिए की प्रवृत्ति आपको करनी है। यहाँ पे मैं सूचना पढ़ता हूँ। बच्चों, अपनी हिंदी की पुस्तक में समझदार नन्ही पाठ क्रमांक 3 की कहानी पढ़ो। अब समझदार नन्ही की तरह आप भी कहानी समझ चुके होंगे। नीचे इसी कहानी के कुछ अंश दिए गए हैं। इसकी मदद से और पुस्तक की कहानी की नकल किए बिना आप अपने शब्दों में यह कहानी लिखें, किंतु स्मरण रहे कि कहानी का सार बदलना नहीं चाहिए। आपको नीचे ढांचा गुजराती में कहीशु मुद्दा दिए गए हैं। आप उन सभी अंश को ढांचे को अच्छी तरह से समझकर कहानी को लिखना है। मैंने यहाँ कहानी लिखी है, किंतु आप अपने विचार को भी, अपनी सोच को भी यहाँ लिख सकते हैं। मैंने यहाँ छोटा सा प्रयास किया है जो आपके लिए पढ़ रहा हूँ। एक तालाब में नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन एक बिच्छू पानी में बहने लगा तो नन्ही ने उसे बचाया। फिर भी बिच्छू ने नन्ही को काटा। नन्ही ने उसे पूछा तो उसने बताया कि काटना मेरा स्वभाव है। नन्ही ने कहा, ऐसा करोगे तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। बिच्छू अनसुनी कर वहां से चला गया। नन्ही निराश होकर घर पहुंची। घर पर माँ ने देरी का कारण पूछा तो नन्ही ने बिच्छू की बात कही। माँ ने समझाते हुए कहा कि काटना उसका स्वभाव है और बचाना हमारा स्वभाव है। कुछ दिन बाद एक बार फिर से बिच्छू पानी में बहने लगा, मदद के लिए पुकारने लगा। नन्ही अपने अच्छे स्वभाव के कारण बिच्छू को फिर से बचाया। फिर भी वो नन्ही को काटने का प्रयास करने लगा। नन्ही ने कहा, क्यों रुक गए, क्यों नहीं काटा? बिच्छू शर्म से पानी हो गया। फिर नन्ही ने कहा, बिना कारण किसी को काटना चाहिए नहीं। बिच्छू ने कहा, अब मैं किसी को बिना कारण काटूंगा नहीं। फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। नन्ही ने घर आकर सारी बात माँ को बताई। माँ ने नन्ही को शाबाशी दी। नन्ही खुशी से थिरकने लगी। बच्चों, आप अपने विचार से यह कहानी लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी कहानी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ जो छोटा सा प्रयास किया था वो आपके लिए प्रस्तुत किया है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रवृत्ति 1। यहाँ समीर के परिवार के बारे में लिखा है। समीर 6ठी कक्षा में पढ़ता है। समीर के पिताजी का नाम सुरेश है। समीर की माताजी का नाम ममता है। कानन समीर की बड़ी बहन है। कानन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। समीर और कानन दोनों साथ साथ पाठशाला जाते हैं। कल समीर पाठशाला नहीं जा पाया। समीर की शिक्षिका सुलोचना मैडम ने दूसरे दिन समीर से पूछा कि पाठशाला में क्यों नहीं आ पाया था। समीर ने बताया कि वो अपने पिताजी के साथ कल अस्पताल गया था। सुलोचना मैडम ने पूछा, क्यों गए थे, घर पे सब ठीक तो है ना? समीर ने कहा, हाँ। समीर को पिताजी कल रक्तदान के लिए अस्पताल गए थे और समीर भी पिताजी के साथ गया था। ये सुनकर सुलोचना मैडम खुश हुई। अब विचारिए, यानी कि सोचिए कि आप समीर हैं। समीर बनकर यही किस्सा आप प्रस्तुत कर दे तो कैसे लिखते? नीचे दी गई जगह पे लिखो। अब आपको समीर बनना है और समीर की जगह आपको अपने पिताजी के साथ जाना है रक्तदान कैंप अस्पताल में। तो आप कैसे लिखते ये आपको लिखना है। यहाँ मैंने छोटा सा प्रयास किया है। आप अपनी भाषा में सोचकर लिख सकते हैं। यहाँ जो लिखा गया है वो मैं पढ़ रहा हूँ। आप इसे भी लिख सकते हैं अथवा तो आप अपने विचार भी लिख सकते हैं।
यहाँ जो लिखा है वो मैं प्रस्तुत करता हूँ। मेरा नाम समीर है, मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी का नाम सुरेश है, मेरे माताजी का नाम ममता है, मेरी बहन का नाम कानल है। मैं और मेरी बहन साथ में पाठशाला जाते हैं। कल मैं पाठशाला नहीं गया था, मैं अपने पिताजी के साथ अस्पताल गया था। वहाँ बहुत सारे डॉक्टर और नर्स थी। मैंने पिताजी से पूछा कि कोई खास कार्यक्रम है आज। पिताजी ने कहा कि आज रक्तदान कार्यक्रम है। मैंने पूछा कि रक्तदान क्यों करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जो बीमार होते हैं और जिन्हें रक्त की जरूरत हो उसे मिल सके। मैंने कहा मैं भी बड़ा होकर रक्तदान करूंगा। यह सुनकर पिताजी ने शाबाशी दी। उसके बाद पिताजी की जांच हुई, फिर पिताजी ने रक्तदान किया और हम घर आ गए। इस तरह आप भी सोचकर अच्छी तरह से लिख सकते हैं। क्या आपने गौर किया कि ऊपर जो शब्द रेखांकित किए गए हैं वो सभी शब्द नाम यानी कि संज्ञा हैं। इन शब्दों की जगह आपने क्या लिखा है? जैसे कि आप यहां लिखते हैं समीर, फिर हम दूसरी बार समीर नहीं लिखते, उसके लिए लिखते हैं वो कल स्कूल गया नहीं था। तो वो जो शब्द आया समीर की जगह हमने इस्तेमाल किया नया शब्द वो, तो वो को हम कहेंगे सर्वनाम। यानी कि जो शब्द किसी नाम यानी कि संज्ञा की जगह पे प्रस्तुत होता है ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। आप भी जब ऐसे परिच्छेद लिखते हैं, नए वाक्य लिखते हैं तो सर्वनाम को ध्यान रखें। अब आगे की प्रवृत्ति जिसकी सूचना है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आप उनके विलोम यानी कि विरोधी अर्थ वाले शब्द लिखें। पहला शब्द है शुभ, उसका विलोम शब्द होगा शाम। दूसरा शब्द है दिन, उसका विलोम शब्द होगा रात। तीसरा है अंदर, उसका विलोम शब्द होगा बाहर। चौथा शब्द है ऊपर, उसका विलोम शब्द होगा नीचे। पांचवा है नया, उसका विलोम शब्द होगा पुराना। अब आगे बढ़ते हैं। आपने तो यहां सारे जवाब लिख दिए होंगे। अब आप एक मजेदार काम कीजिए, 3-4 शब्द ऐसे लिखिए जिसके विलोम शब्द आपको मालूम हो, पर पता लगाइए कि आपके परिवारजनों को भी यह शब्द आते हैं या नहीं आते। यदि हाँ तो उनसे पूछकर लिखिए, यदि ना तो उनको सिखा के फिर लिखिए। मैंने यहाँ छोटा सा प्रयास किया है, जैसे कि ठंडी, उसका विलोम होगा गर्मी। दूर, उसका विलोम होगा पास। छोटा, उसका विलोम होगा बड़ा। ज्ञानी, उसका विलोम शब्द होगा अज्ञानी। पांचवा शब्द है खोना, उसका विलोम होगा पाना। अगर आपको कोई नए शब्द आते हैं तो वो भी लिख सकते हैं और अपना प्रयास आगे बढ़ा सकते हैं।